आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग बहुत दिन बाद आपस में मिल रहे हैं YouTube चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि कुछ ऐसी घरेलू समस्याएं होती हैं कि जो बीच में दिक्कत होने पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बच्चों, जो चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो चैप्टर नंबर 12 था, लाइनियर प्रोग्रामिंग उसका नाम है, और क्लास 12 के मैथमेटिक्स को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज अपने पास है पढ़ने के लिए, केवल और केवल 12.1। तो बात आती है कि कितना पढ़ना है। तो इसमें जो पहले हम लोगों की जो एक्सरसाइज थी, दो थी और साथ में एक विविध एक्सरसाइज भी थी। केवल अब सिलेबस कम होने के कारण इसमें आपको केवल एक ही एक्सरसाइज को समझना है, जिसमें सभी प्रकार के सवालों के रैखिक प्रोग्रामन के सवाल एकदम विधिवत तरीके से सेट किए हुए रखे हैं। भाषाई सवाल नहीं है जो कि आप उसको सेट करें बाद में उसका सलूशन निकालें। तो यहाँ पर इसी के क्रम में हम लोगों ने 3 सवाल धीरे धीरे कर लिए थे, जिनको यदि आपको समझना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ओपन करके आप देख सकते हैं। और अन्य तमाम चैप्टर जो हमारे पास हैं मैथमेटिक्स में, कक्षा 12 के गणित में, वो सभी क्रम वाइज इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप प्लेलिस्ट में 1 बाई 1 प्लेलिस्ट खोल के आप देख सकते हैं। सभी की एकदम जो हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं उनकी भाषा एकदम सरल और सहज भाषा, साधारण भाषा, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ समय नहीं है आप पढ़ने का, तो आप ऐसे पढ़िए, ऐसे चैप्टरों को कंप्लीट करिए जिनसे आप नंबर ले लें। और पूरा यदि आपने नहीं किया है, पूरा सिलेबस आपका कवर नहीं है, तो कुछ चैप्टरों को निश्चित कर लें, उन्हीं को समझ लें, उन्हीं को पढ़ लें, उन्हीं के सवाल कर लें, आपका काम चल जाएगा। और यदि आपको अच्छे नंबर लाना है, 99 के करीब नंबर लाना है, तो फिर सभी चैप्टरों को ढंग से रिवाइज करिए। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर इसमें 4 को समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसमें z बराबर है 3x + 5y, और बच्चों इसमें आपको न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है बच्चों, यानी कि मिनिमाइजेशन करना है, न्यूनतमीकरण करना है इसका। और बच्चों हमारे पास जो समीकरण है, अवरोध कहना चाहिए ये x + 3y, और बच्चों इस प्रकार से, और एक समीकरण और है हमारे पास x + y, और बच्चों ये क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू है यहाँ पर, देखिए। और बच्चों आपके पास x और y दोनों पॉजिटिव या फिर 0 के बराबर हो सकते हैं। तो इस सवाल को समझना, ये ऐसा सवाल है, इससे बहुत चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो आपको बहुत चीज़ें समझने के लिए इस सवाल को और इस वीडियो को पूरा देखना है। तो क्योंकि बस इतना सा ही टॉपिक है, इसे आप समझेंगे। तो इसको बच्चों हम लोग आलेखी विधि से हल करेंगे, इसका सलूशन करेंगे। बच्चों कैसे करना है, देखिए यहाँ से ये जो दो लाइनें हैं हमारे पास बच्चों, यहाँ से आपको कम से कम नहीं तो 2 पॉइंट निकाल लेने हैं। जैसे ये ऐसे हम यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिए। x को 0 कर दीजिए तो y बराबर 1 आएगा, और y को 0 करोगे तो x बराबर 3 है। ये 2 पॉइंट निकालिए। इसी प्रकार से दूसरी लाइन को भी आप ले लीजिए, ये 2 है, यहाँ पर x और y के मान आप निकालेंगे, कहीं ना कहीं 2 ही मान यहाँ निकालने हैं। x को 0 कर दिया, ये 2 आ गया, इसको 0 कर दिया, ये 2 आ गया। ठीक है, ये सरल बात होती है और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। तो बच्चों यहाँ पर इसका एक हम लोग आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इस ग्राफ की ही पूरी इसमें जिम्मेदारी है सवाल के सलूशन में। ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है,
और ये एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। देखिए समझने का प्रयास करिए, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। तो अब बच्चों इन लाइनों को, इन पॉइंटों की सहायता से हमें यहाँ दर्शाना है आलेख में। तो कैसे, देखिए 0 1, पहले तो आप इसमें नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पर सपोज कर लीजिए ये 1 है, यहाँ पर सपोज करिए 2 है, ये करिए 3 है, ये अपना मान लीजिए 4 है, ये 5 है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों इस साइड में भी आपका काम करना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अपनी आवश्यकता अनुसार बच्चों यहाँ पर आप मान सकते हैं। तो हमारी तो आवश्यकता बस इतनी की ही थी। तो x पर 0 y पर 1, x पर 0 और y पर 1, यही तो है, यही है x पर 0 और y पर 1। आपका x पर 3 है, y पर 0 है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट है। अब इसको मिलाते हुए आप एक रेखा खींचेंगे। हालांकि हम तो यहाँ वाइट बोर्ड पर खींच रहे हैं, हमारा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आप पटरी से खींचेंगे तो आपका काम सरल और सिंपल तरीके से आप सीधा सीधा खींच सकते हैं। ये रेखा आपकी ये आ गई, ठीक है। देखिए अब इसी प्रकार से यहाँ पर x 0 है और y 2 है, तो कहना चाहिए आपका ये वाला पॉइंट है, और इधर x 2 है और y 0 है। तो देखिए बच्चों अब ये लाइन आप ऐसे खींच सकते हो। देखिए ये लाइन आपकी x प्लस वाई, और कैसा है ये इस प्रकार से बराबर करके भी लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, ये समझ लिया आपने। इतना समझने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समझिए बात को। सुसंगत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है। हमारे पास ये एक रेखा है x प्लस 3y, कैसी है x प्लस 3y, और इस प्रकार से है। यहाँ हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 पुट कर दिया, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई बच्चों, ये कंडीशन हो गई। तो क्या 0 बड़ा होता है कभी 3 से? नहीं होता है। तो ये असत्य कंडीशन हो गई है। जब असत्य कंडीशन हो जाए तो समझ लीजिए वो रेखा आपसे कह रही है कि आप मूल बिंदु के विपरीत रहेंगे। ठीक है, तो ये रेखा तो ये है ना, तो ये रेखा कह रही है आप मूल बिंदु तो ये है, इसके विपरीत रहना है आपको। तो बच्चों ये देखिए ये ऐसा बता रही है कि आपको इधर रखना है। ठीक है, और ये लाइन तो आपको हमेशा कहती है ऊपर रहिए, ये लाइन कहती है इधर रहिए। ठीक है, अब ये लाइन कह रही है ऊपर रहेंगे, तो ये बात आपकी समझ में भी आ रही होगी। ये तीर के निशान आपको चित्र में बनाने नहीं है, केवल हम समझाने के लिए आपको बना के दिखा रहे हैं। ये लाइन ये कह रही है। जब दूसरी लाइन को हमने लिया x प्लस वाई, यही कंडीशन है, 0 प्लस 0 कंडीशन ये हो गई, तो कहीं ना कहीं कंडीशन आपकी ये भी असत्य हो रही है। तो ये लाइन भी आपसे कह रही है कि आप मूल बिंदु से विपरीत रहिए। तो ये लाइन कह रही है इधर रहिए, ठीक है, ये कह रही है इधर रहिए। तो अब देखिए आपको समझना है इसको, कैसे आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे देखिए, इसको देखिए, ये ऐसे कह रही है। हम देख रहे हैं कि ये लाइन तो इधर कह रही है, लेकिन उससे पहले ये ऊपर वाली लाइन पहले ही कह रही है कि इधर रहिए, और ये वाली लाइन उधर ही कह रही है। ये वाली लाइन का मतलब नहीं है इससे इधर नहीं रहना है, ना तो ये वाला क्षेत्र है, ना ये वाला क्षेत्र है, ना ये वाला क्षेत्र है। तो फिर बच्चों क्षेत्र तो अपना ये हो गया, जो कि ये दिख रहा है आपको, ये अनबाउंडेड क्षेत्र है। ये देखिए बच्चों, ये बस यही ऐसे ही सवालों को समझ लीजिए। ये ऐसे सवाल जब आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसमें अब क्या किया जाए। ये देखिए ये ऐसा इनका अनबाउंडेड क्षेत्र आ गया है। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये भी बात है कि जब ये अनबाउंडेड क्षेत्र होता है तो एक नियम, दो नियम हैं, उनको आपको समझना। एक नियम तो यही हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए अनबाउंडेड भी है, ठीक बात है, लेकिन इसमें जो कोणीय बिंदु आपके यहाँ आए हैं, एक तो ये है, एक ये है, और बच्चों एक ये पॉइंट है। इनको तो आप लिख ही लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, कोणीय बिंदु लिख लीजिए। और z बराबर बच्चों क्या है, 3x प्लस 5y का मान। ठीक है, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा बिल्कुल वही है। ठीक है, ये देखिए वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। तो बच्चों ये जो पॉइंट है हम लोग देख रहे हैं, ये 3,0 है, इसको ए पॉइंट मान लीजिए, 3,0 है। ठीक है बच्चों, और ये वाला पॉइंट अभी हल करेंगे, इसको बी मान लीजिए, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये देखिए कट हुआ है बी पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसको अभी हल करके निकाल लेंगे। और जो ये अगला जो पॉइंट है ये वाला, ये आपका सी मान लीजिए, इसको 0,2 है। ठीक है, इतना आपको समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इन दोनों लाइनों को आप यदि हल कर लें तो ये क्रॉस पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये लाइनें हल करना तो बाएं हाथ का खेल है। 3y बराबर 3 और आपका x प्लस वाई बराबर 2, घटाना करें तो ये माइनस और ये माइनस, तो बच्चों 3y में से 1y गया तो 2y, और यहाँ पर बच्चों 1 बचा है, तो y बराबर कहीं ना कहीं 1/2। और y बराबर जब 1/2 है तो इसमें आप रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 2, यहाँ पर x प्लस 1/2 बराबर 2। तो हम लोग देख रहे हैं इस 1/2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 3/2। ये आपका पॉइंट आ गया 3/2 और 1/2। ये समझ लिया आपने, समझ लिया। अब आपको z का मान भी यहीं से निकाल देना है। ठीक है, इतना काम समझिए। z जैसे ही आप x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ z बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 3/2 रखेंगे, z बराबर 3/2, 3 3 9/2 और 5/2 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3/2 प्लस 5/2, ये 3 3 9/2, ये 5 9 5 14/2, ये आ जाएगा 7। ठीक है, कैलकुलेशन आप समझ लेना। यहाँ पर z बराबर आपके पास आ जाएगा 5 दूनी 10। और हमसे कहा था न्यूनतमीकरण, तो हम जब देख रहे हैं इसकी तुलना कर रहे हैं तो न्यूनतम तो ये आ गया है। अब समझना है आपको बच्चों, ये उत्तर है या नहीं है, इसमें अभी कंफ्यूजन है। हम इसको अपना उत्तर नहीं कह सकते। ये देखिए 7 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 10 है, तो सबसे कम तो यही है। तो इसका उत्तर ये है या नहीं है। वैसे तो ये अगर बाउंडेड क्षेत्र होता तो यही उत्तर होता। यहाँ पर उत्तर हम लोग कह नहीं सकते कि इसका उत्तर 7 है या नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन। इसको कैसे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा बच्चों, इसके लिए हम आपको तरीका समझाते हैं। देखिए बच्चों, देखिए समझने का प्रयास करिए। इतना तो आपने समझ ही लिया होगा, अब आपको समझना है मेन पॉइंट। बस सवाल यहीं से, मतलब जो इस एक्सरसाइज में जो सवाल कठिन बनेंगे वो बस यहीं से बनेंगे, यही स्टेप समझना है आपको। यदि आप इतना समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, आप क्या करें, आप इस z को पकड़ लें, 3x प्लस 5y। ठीक है, और कैसा बताया गया है, मिनिमाइज बताया गया है, तो मिनिमम इसको रखना है। और कौन सा मान, ये 7 आया है। ठीक है, इससे भी आप 2 पॉइंट निकालेंगे। ये एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ खींचेंगे, इसमें इस अनबाउंडेड क्षेत्र में जहाँ पर भी ये जाएगा वहाँ खींचेंगे। तो बच्चों अगर ये हमारा हाफ प्लेन, ये हाफ लाइन जो भी है, इसका अगर कोई भी पॉइंट इस क्षेत्र में उभयनिष्ठ हो जाता है, यदि उभयनिष्ठ इस क्षेत्र के अंदर आता है, तो फिर ये z का 7 जो मान है ये नहीं है। ठीक है, यदि इसके अंदर नहीं आता है, इसके बाहर बाहर ये लाइन चली जाएगी, ये वाली जो हम लोग अभी खींचेंगे, तो फिर यही मान हमारा उत्तर हो जाएगा। इतनी बात है, और ये बात हम आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किताब में भी ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, ऐसा ही यदि बच्चों इसको मैक्सिमाइजेशन करते तो इसमें सबसे उच्चतम मान को लेते और एक ये ऐसे बनाते, इसको ऐसे बनाते, 3x प्लस 5y इधर बड़ा कर देते, और इधर सपोज दैट यहाँ पर बड़ा मान 10 है,
तो उसको लेते, फिर इसको एक हाफ प्लेन को हम लोग यहाँ खींचते। यदि वो इसके अंदर उसका लाइन जो आता या कोई भी पॉइंट उसका उभयनिष्ठ हो जाता तो फिर हमारा उत्तर वो नहीं होता। यदि अलग बाहर बाहर चला जाएगा तो फिर वही उत्तर होगा। तो दोनों बातें आपको हम बता रहे हैं, यहाँ समस्या नहीं है आपको। तो देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आप इसको भी बराबर कर दीजिए, 3x + 5y = 7। तो x और y के मान निकालेंगे, ठीक है, ये निकाल देते हैं। तो जैसे ही अब x को 0 कर दिया तो ये हो जाएगा 7/5, ठीक है बच्चों। और आप y को 0 कर दें तो ये हो जाएगा 7/3, ठीक है, ये मान आ गया। तो 0 एक पॉइंट आपका आ गया 0 7/5 और एक पॉइंट आ गया 7/3 और 0, ठीक है। इसको देखिए, x पर 0, y पर 7/5। 7/5 को देखा जाए तो 5 एकन 5 और 5 जो 1.4 के करीब करीब है। तो 1.4 आप यहाँ देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखिए इसी को समझना है। और ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसमें देखें तो 7/3 है बच्चों, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2 और 2.3 के करीब करीब आ जाएगा। तो 2.3 और ये देखिए इसके बीच में कहीं ना कहीं है ये देखिए ये यहाँ पर। तो बच्चों जब इस लाइन को आप खींचेंगे तो डॉट डॉट करके खींचेंगे। ये लाइन आपकी देखिए ये खींच रहे हैं हम, ये लाइन खींच रहे हैं, ये देखिए ये चली गई चली गई चली गई, ये हो गई। ये लाइन है आपकी 3x + 5y = 7, ये। तो बच्चों ये जो लाइन हमारी खींची गई है ये इस अनबाउंडेड क्षेत्र में नहीं गई है, ये बाहर बाहर निकल गई। तो इसका मतलब हुआ हमारा B बिंदु पर 3,2 1/2 पर Z का न्यूनतम मान 7 ही है। यही हमारा आंसर हो गया। बस इतनी सी बात थी समझने वाली। तो इस टाइप के जो भी सवाल आपको मिलेंगे आप सब सवाल कर लेंगे। और ये बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेन बात तो यही थी बस अनबाउंडेड वाली। बाउंडेड वाले में तो सीधे कोणीय बिंदु निकालते हैं और जेड के मान निकाल के उसमें उच्चतम और न्यूनतम को तुलना करके हम लोग समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए एक ही सवाल, अगला वीडियो हम लोग अगले दिन देखेंगे। और पूरा वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट कर लें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।